हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट रीडिंग करने वाले हैं अबाउट यूनिवर्स आपको क्या जो कि है वार्निंग देना चाहता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हो सकता है, पर आने वाले समय के लिए आपको क्या वार्निंग देना चाहता है कि आपको इस चीज़ से बच के रहना है। तो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, चूज़ कर लीजिए पाइल नंबर 1, 2 या 3। आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट हो रहे हों तो, क्योंकि वार्निंग्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ओके, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, फ्री नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 पे। ओके, सो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ये वार्निंग किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके है। ये कोई पर्सन ऐसा है जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, कोई किसी तरीके का बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड हो सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा बात करते हो, बहुत इमोशंस शेयर करते हो। फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी कोई हो सकता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा आप इनसे इमोशन शेयर करते हो, आपको इनके साथ काफी मजा आता है। हो सकता है पार्टी घूमना वगैरह भी इनके साथ करते होंगे। तो कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी क्लोज सिबलिंग, कुछ भी ऐसा इंसान हो सकता है। तो आपको इनसे वार्न किया जा रहा है। अब इसमें वार्निंग 3 तरीके की वार्निंग है अलग अलग लोगों के लिए। सबसे पहले तो अगर कुछ लोग यहाँ पे किसी तरीके का नया प्लान बना रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया करने का, कोई इंपॉर्टेंट करने का, तो इस इंसान से शेयर ना करें, क्योंकि उनसे शेयर करके उनकी नेगेटिविटी, जेलेसी या कोई ऐसी चीज रहेगी जो कि जिसके कारण आपका वो प्लान फेल हो सकता है या ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है। तो आप चुपचाप रहें, अपने प्लान शेयर ना करें। दूसरे लोग, अगर आप अपने इमोशंस, अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करना चाह रहे हैं इस पर्सन से, वो अवॉइड करें, क्योंकि ये और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिससे आप अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, इमोशन शेयर करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, किसके बारे में क्या फील कर रहे हैं, या ऐसी कोई बातचीत होती है, तो वो भी अवॉइड करें, क्योंकि ये वो सीक्रेट जो आपका है, अगर आप इनको कोई सीक्रेट बता दें तो वो सीक्रेट और वो बात वो कहीं और बाहर जाके बता सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। और बाकी लोगों के लिए, अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास वापस आया ये कह के कि मैं सुधर जाऊंगा या सुधर जाऊंगी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब चेंज हो जाएंगे इनके, तो आपको इन पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि आपको दोबारा से जो है डिसअपॉइंट करेंगे। अभी ये जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे हैं, अभी ये बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। तो आपको किसी पर्सन से केयरफुल रहना है, पाइल नंबर 1। अब ये मैंने 3-4 सिचुएशंस बता दी हैं जो क्लियर कार्ड्स में आई हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है। आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा उस पर्सन से, जितना आप उन पर भरोसा करते हैं उतना उनका जो है बिहेवियर वैसा नहीं होगा। So be aware. सो पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में किसी तरीके की मेजर ब्लेसिंग आने वाली है, ठीक है। आपको कुछ बहुत ही अच्छी आपके लाइफ में सक्सेस होगी, या कोई सिचुएशन होगी जो आपके फेवर में आ जाएगी, या ऐसा कुछ होगा। तो जल्दबाजी में, खुशी के मारे उस चीज को शेयर मत करना, खुशी के मारे एकदम से इंपल्सिवली कुछ एक्ट मत करना एकदम, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, फिर वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो एक चीज तो है, किसी से शेयर नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को, अपनी हाईएस्ट नॉलेज और विजडम को यूज करते हुए उस सिचुएशन में चलना है। आपके फेवर में भी कुछ हुआ है तो भी आपको एकदम इतना रिएक्ट नहीं करना है कि ओहो ये हो गया, वो हो गया, बहुत खुशी हो रही है। ऑनलाइन कुछ पोस्ट नहीं करना है। अगर आपकी कोई पर्सनल सक्सेस आई है तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। किसी को बताना नहीं, किसी से भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो फिर आगे जाके हो सकता है आपके अगेंस्ट इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए। तो बिल्कुल भी नहीं। आपको ब्लेसिंग तो मिल रही है, लेकिन आपको उस ब्लेसिंग को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको तो आपको खुद से ही वार्न किया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को संभाल के रखें, अपने एरोगेंस को, ईगो को संभाल के रखें। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ काफी समय से कुछ गलत हो रहा है, लेकिन और मतलब आप पे उंगलियां उठ रही हैं। अब सडनली क्या हुआ कि सच सामने आ गया, या फिर क्लियर हो गया कि दूसरा इंसान जो है, ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि आपके फेवर में आ गया कि दूसरे इंसान को सब गलत समझ रहे हैं या रियलिटी आ रही है, तो हम एकदम खुश होके उसके बारे में कुछ कुछ बोलना शुरू करना, या फिर एकदम ज्यादा खुशी दूसरों को दिखाना, ये चीज, ऐसी चीजें नहीं करनी है। या आपको पर्सनल कुछ सक्सेस मिली है, आपके वर्क प्लेस पे, करियर पे कोई सक्सेस मिली है, या फिर कुछ आपको पता है कि अब आपको वो सक्सेस मिलने वाला है, शेयर नहीं करना है, ऑनलाइन शेयर नहीं करना है। अपने सीक्रेट इमोशन, अपने सीक्रेट थॉट्स, अपने थॉट्स को सीक्रेट रखो, अपने इमोशन को सीक्रेट रखो, अपने प्लान को सीक्रेट रखो, वरना ये चीज लोग आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। आपका एरोगेंस, आपकी जो ये खुशी है या आपका प्राइड है, अगर आप दिखाने की कोशिश करें कि वाओ मेरे साथ मेरे फेवर में हो गया या मेरे साथ ये अच्छा हुआ, तो भी वो चीज आपके अगेंस्ट। आप अपने इंट्यूशन से काम करें, ठीक है। अपने इंट्यूशन को आप प्रायोरिटी पे रखें, अपनी गट फीलिंग को प्रायोरिटी पे रखें,
क्योंकि हो सकता है कि आपका कुछ नुकसान हो सकता है ये करके। अगर आप ऐसा बिहेवियर रखेंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इमोशनल, स्पेशली इमोशनल लॉस हो सकता है। तो उस चीज को आप थोड़ा कम करें। इसके काफी रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होगा। अगर आप आप ही के फेवर में, आप ही के सक्सेस है, फिर इसके 10 रीजंस होते हैं। लेकिन आप इस वार्निंग को लीजिए। अपने मन में भी ऐसे नहीं करना है आपको, अपने अंदर भी ऐसे नहीं करना है कि वाह अब तो ये होगा, अच्छा हो गया, मतलब ओवर खुशी और ओवर इतना सोचना ये भी नहीं करना है। तो आपको खुद से आगाह किया जा रहा है, तो किसी को बताना तो छोड़ो, आपको अपने मन में भी इतना ज्यादा प्राइड और वो नहीं करना कि अच्छा जो अच्छा हुआ, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं तो ये हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। एकदम उसको न्यूट्रल लेके चलो उस चीज को, ठीक है। पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्विट नहीं करना है। अभी आपके अंदर जिस भी तरीके का डर है, या फिर हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सच में कोई बहुत बुरी सिचुएशन खत्म हुई है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है या डर है कि यार पर मैं खुश नहीं होना चाहता कि खत्म हो गया, क्योंकि हो सकता है मेरी लाइफ में दोबारा ऐसा हो। या फिर आप कोई पर्टिकुलर चीज पे क्विट कर रहे हो, कोई रिलेशनशिप पे क्विट कर रहे हो, कोई सिचुएशन पे क्विट कर रहे हो कि यार मेरी जीत तो नहीं होनी है, मैंने बहुत मेहनत कर ली फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, और ऐसा और वैसा। तो आपको क्विट नहीं करना है, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हो आगे कि क्या होने वाला है। लेकिन आपकी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है और साथ ही में आपको किसी तरीके की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। आप सक्सेसफुली कोई प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, आपको यहाँ कहा जा रहा है, वो खत्म हो चुका है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है, आपको पेसिमिस्टिक नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि यार नहीं होगा अब तो छोड़ो जाने दो क्योंकि ये चीज नहीं हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में, लेकिन हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम एक पॉइंट पे क्विट कर देते कि छोड़ो नहीं करना। लेकिन वो वही पॉइंट होता है जहां पे अगर हम थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा और आगे जाएं तो हमें सक्सेस मिलने वाली होती है, या सक्सेस का टाइम आ गया होता है। तो इसीलिए यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको क्विट नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, या नेगेटिविटी नहीं लानी है, पेसिमिस्टिक नहीं होना है कि यार मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं तो अब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, मुंह नहीं मोड़ना है आपको। अब ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, सिचुएशन, करियर, कुछ भी, लाइफ कुछ भी हो सकता है, मुंह नहीं मोड़ना है आपको, क्योंकि आपकी सक्सेस बहुत पास है, खुशियां बहुत क्लोज है आपके। तो क्विट बिल्कुल मत करना, और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं यार मेरी तो किस्मत ऐसी है और मुझे तो डर लग रहा है कि शायद इस बार भी ऐसा ही होगा या ये वो। ऐसा कोई आप चीजों से डरो मत और फियर को मत आने दो अपने अंदर, बिकॉज दिस इज योर टाइम। तो बिल्कुल आपको वॉक अवे नहीं करना है, आपको क्विट नहीं करना है, आपको स्टॉप नहीं होना है, ठीक है।